अब चलते हैं टुवर्ड हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ पे टोटल है 8, जिनकी कहीं ना कहीं सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल और एग्रीकल्चरल सिग्निफिकेंस है हिमाचल प्रदेश के लिए। तो कौन कौन सी ये प्रोडक्ट्स हैं? तो इसमें एक तो सी बकथॉर्न आता है स्पीति का, सलूनी सफेद मक्का आ गया, चंबा मेटल आर्ट्स आ गई, सिरमौरी लोहिया है, देन किन्नौरी टोपी, सेपू वड़ी ऑफ मंडी। खाई है किसी ने? बहुत टेस्टी होती है ये। और इवन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जब गए थे तो उन्होंने भी तारीफ करी थी कि बहुत ही टेस्टी है सेपू वड़ी। तो फाइनली इसको भी जीआई टैग मिल चुका है। किन्नौरी एप्पल एंड किन्नौरी ज्वेलरी। किन्नौरी ज्वेलरी बहुत ज्यादा, मतलब ना सिर्फ इंडिया में, पूरे वर्ल्ड लेवल पे पॉपुलर है, काफी यूनिक है और अटायर के साथ प्रॉपर्ली मैच करी गई है। तो चलो, ये 8 चीजें हैं जो हिमाचल के पेपर के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। आपने थोड़ा थोड़ा और डिटेल में जाना है। जब आप आर्ट एंड कल्चर पढ़ते हो विद रिस्पेक्ट टू हिमाचल प्रदेश, तो आप लोगों ने पढ़ना है। बाकी स्टेट्स के इसको स्किप कर सकते हैं। बाकियों को बस पता होना चाहिए कि हाँ जी, ये जीआई टैग प्रोडक्ट्स हैं, क्योंकि अब हिमाचल में हो चुकी हैं टोटल 17 जीआई टैग प्रोडक्ट। अभी के टाइम पे बड़ी सारी जीआई टैग प्रोडक्ट्स हैं हर एक स्टेट से लगभग, तो आप सारी तो याद नहीं करोगे। बाकी स्टेट की सिर्फ रिसेंट वाली कौन सी ऐड हुई हैं, और हिमाचल वाले कर लेना कि 17 कौन कौन सी जीआई टैग है, एक नजर मार लेना एटलीस्ट उनको। अब आते हैं जीआई की तरफ। ये जैसे रजिस्ट्रेशन होती है पर्टिकुलर स्टेट की, तो हिमाचल का जो हिमाचल प्रदेश काउंसिल फॉर साइंटिफिक टेक्नोलॉजी एंड एनवायरमेंट है, उन्होंने ये जीआई रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस हैंडल करा। अभी 4 और प्रोडक्ट्स हैं जिनको हो सकता है फ्यूचर में आप सुने कि जीआई टैग दिया जा रहा है। तो ये देख लेना, चंबा चुक है यहाँ पे, एक हनी की वैरायटी है, और एक बार्ले है फ्रॉम पांगी रीजन ऑफ चंबा, और सिरमौर का जिंजर अदरक। अभी मिला नहीं है इनको, पर ये भी जीआई रजिस्ट्रेशन के अंडर करे गए थे कि इनको भी कंसीडर किया जाए एज अ जीआई टैग प्रोडक्ट। इनको मिला नहीं है, ठीक है? तो जब भी मिलेगा आपने अपडेट खुद ही कर लेना एक बार, मैं तो कर दूंगी, पर आपको भी पता होना चाहिए कि मिल गया इनको या नहीं मिला। अब चलते हैं टुवर्ड ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से आप किस प्रोडक्ट को जियोग्राफिकल इंडिकेशन दोगे, ठीक है? किस प्रोडक्ट को आप बोलोगे कि ये जीआई टैग्ड है? तो सबसे पहले ये साइन होता है एक तरह से ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। ये साइन है किस प्रोडक्ट के लिए। प्रोडक्ट कोई भी हो सकती है, एग्रीकल्चरल हो सकती है, फूड स्टफ, हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम प्रोडक्ट, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, वाइन हो सकता है, स्पिरिट ड्रिंक्स हो सकती हैं। स्पिरिट ड्रिंक जिनको लोकली मैन्युफैक्चर करा जाता है, कोई भी, जैसे ओडिशा में चावल लिए जाते हैं, उनको लोकली फर्मेंट करा जाता है, थोड़े दिन के बाद वो एक ड्रिंकेबल अल्कोहल की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, स्पिरिट ड्रिंक्स। ये सारी चीजें हो सकती हैं, पर किसी पर्टिकुलर लोकेशन से जुड़ी होंगी। पर्टिकुलर लोकेशन से अगर जुड़ी होंगी, वहीं के लिए यूनिक होंगी, किसी और एरिया में उतनी ज्यादा प्रेवलेंट नहीं होंगी, तो उन्हीं को क्या साइन दिया जाता है? दैट इज ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। उसकी क्वालिटी, रेपुटेशन और कैरेक्टरिस्टिक्स मेंटेन करने पड़ते हैं। 10 साल के लिए जीआई टैग दिया जाता है। अगर ये मेंटेन नहीं हुआ तो वो जीआई टैग दोबारा से आप रिन्यू नहीं करवा सकते। पर अगर सेम क्वालिटी है, सेम रेपुटेशन, सेम कैरेक्टरिस्टिक्स उस प्रोडक्ट के रहते हैं, तो उस जीआई टैग को आप फर्दर और एक्सटेंड करवा सकते हैं। नाउ लीगल फ्रेमवर्क, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है। इंटरनेशनल और इंडिया के रिस्पेक्ट में क्या क्या एफर्ट्स लिए गए हैं कि ऐसे हम प्रोडक्ट्स की जो यूनिकनेस है उसको प्रिजर्व करके रख सकें। इंटरनेशनल लेवल पे पेरिस कन्वेंशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी है। नाम से पता लग रहा है इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी, कोई भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट हो सकती है यहाँ पे, उनकी प्रोटेक्शन के लिए। और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो ट्रिप्स है, ट्रिप्स यानी कि ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एग्रीमेंट, तो इसके अंदर भी क्या किया जाता है, जहां पे भी ये सारी चीजें आएंगी उनको प्रिजर्व करा जाएगा। इंडिया में देखेंगे तो एक्ट आता है 1999 में। ये जो ऊपर वाली चीजें ये तो बहुत पहले की बनी हुई थी। अब इंडिया में क्या हो रहा था, एक टर्मरिक का केस सुना देती हूँ। टर्मरिक यानी कि हल्दी, अचानक से फॉरेन कंट्री में क्या हुआ, वहां की जो वीट थी, गेहूं थी, उसके अंदर टर्मरिक लाइक एक्टिविटी आने लगी थी अचानक से। वीट खा के कंज्यूम करके अचानक से हीलिंग प्रॉपर्टी शो हो रही थी। पता लगा बाद में कि जीन उठा लिए थे इंडिया से टर्मरिक के, और उनको इंड्यूस कर दिया था गेहूं के अंदर। तो यहाँ पे क्या हुआ, बायोपायरेसी होगी। बायोपायरेसी क्यों बोला, बायोलॉजिकल चीज है, पायरेसी मतलब चोरी करना। ऐसे केसेस बड़े सारे जब आने लगे तो इंडिया ने भी क्या किया, एक ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 लाया। एक पेटेंट एक्ट भी होता है, पर वो थोड़ा बड़ा वर्जन आ गया, उसका छोटा ही फॉर्म याद रखना, ये ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999। एनफोर्स होते होते टाइम लग जाता है कई बार, ये 2003 में जाके एनफोर्स हुआ। पर्पस क्या था, तो वही यूनिकनेस, ऑथेंटिसिटी इन प्रोडक्ट्स की मेंटेन करके रखना, अनऑथराइज्ड यूज को रोकना, इमिटेशन कोई कॉपी ना कर ले उस प्रोडक्ट को, ट्रेडिशनल नॉलेज और क्राफ्टमैनशिप को प्रमोट करना, मार्केट वैल्यू इसकी एनहांस हो सके,
पहले तो पैन इंडिया लेवल पे पॉपुलर करवाया जाता है, फिर एक्सपोर्ट पोटेंशियल भी आ जाता है, यानी कि फॉरेन कंट्रीज भी इंटरेस्ट लेना शुरू करती हैं कि हमें भी परचेज करना है। एंड इससे रूरल एंटरप्रेन्योरशिप भी इंक्रीज होती है, सस्टेनेबल लाइवलीहुड का भी एग्जाम्पल है। अब मुझे बताओ, कोई प्रोडक्ट अगर जीआई टैग्ड है, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को कौन से नंबर को इंश्योर कर सकती है? 11, सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज। हम बार बार फोकस करते हैं सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटी, लिटरेचर की बात हो रही है, वो भी सस्टेनेबल सिटी का ही एक कॉन्सेप्ट है। तो यूनेस्को जो रिकॉग्नाइज करता है कि कौन सी आपके यहाँ पे लिटरेचर वाली सिटी है, जैसे कोझिकोड इन केरला, वो हाईली लिटरेरी वैल्यू वहां पे होल्ड करी हुई है, बुक्स आपको ठीक ठाक अवेलेबल मिलेंगी, तो लिटरेचर वाली सिटी उसको कंसीडर करके रखा है, तो वो भी सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज का ही एक पार्ट बन जाता है। तो यहाँ पे भी सेम है, फार्मर्स, आर्टिशियन, वीवर एंड इंडिजिनस कम्युनिटी, उन सभी को सपोर्ट करना। आई थिंक अब आपको ये क्लियर है। तो जीआई एक्ट ऑफ 1999 इंपॉर्टेंस इकोनॉमिक भी है, और वैसे भी गवर्नमेंट ने एक वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट इनिशिएटिव भी चला रखा है कि हर एक डिस्ट्रिक्ट से एक एक प्रोडक्ट उठाई जाए और इसे फिर प्रमोट करा जाए, पहले पैन इंडिया लेवल, फिर एक्सपोर्ट पोटेंशियल भी उसका यहाँ पे इंक्लूड होगा। कल्चरल वैल्यू भी रहेगी। फॉर एग्जांपल आपने पीछे देखा किन्नौरी ज्वेलरी भी ऐड कर दी जीआई टैग के अंदर, तो जीआई टैग के अंदर क्या शो कर रहा है? वो कल्चरल एस्पेक्ट को, और वो इंडिजिनस तो है ही, इंडिया के अंदर ही आपको मिलेगी, पर वो कल्चरल यूनिकनेस को भी शो कर रहा है। लीगल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का ही एक फॉर्म है, स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल रीजन के साथ जुड़ा हुआ है। अगर कोई उसे ब्रीच करने की ट्राई करता है तो वहां पे इम्प्रीजनमेंट और फाइन दोनों का ही प्रोविजन होता है, डिपेंड करता है किस लेवल की पायरेसी थी। एंड बाकी जीआई एक कलेक्टिव राइट है, याद रखना किसी एक कंपनी को नहीं ये कभी मिलेगा, ये पर्टिकुलर रीजन में दिया जाता है। कभी आ जाए कि कोई एबीसीडी कंपनी है, इसको जीआई टैग दे दिया गया, वो स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगी, ये किसी एक बॉडी या एक एंटिटी को नहीं दिया जाता, ये कलेक्टिव राइट होता है, मतलब ये पर्टिकुलर लोकेशन के हिसाब से जीआई टैग असाइन होता है। बाकी जीआई टैग को ट्रांसफर या लाइसेंस इंडिपेंडेंटली नहीं किया जा सकता, जैसे कि मैंने बोला ये कलेक्टिव राइट है, कल को कोई कंपनी बोले कि हम इसका लाइसेंस ले लेते हैं, वैसी चीज इसमें पॉसिबल नहीं है। बाकी 10 ईयर्स के लिए ये रहता है, रिन्यूएबल है, यानी कि इसको दोबारा से आप रिन्यू करवा सकते हो। दार्जिलिंग टी फर्स्ट थी जिसको जीआई टैग दिया गया था 2004-5 के अंदर। डन।